हम पर दया बरसाइए। आना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाइए। अंगूरी उनकी खत्म हुई, यीशु से तू ये कहना। अंगूरी उनकी खत्म हुई, यीशु से तू ये कहना। तलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम माता मरियम के आदर में नवीना शुरू कर रहे हैं। नवीना के इस प्रथम दिन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अपने पुत्र एवं हमारे मुक्तिदाता को इस संसार में भेजने के लिए एक आज्ञाकारी नारी को चुना एवं पवित्र किया। स्वर्गदूत गाब्रिएल ने उन्हें कृपा पात्री कहा। आइए हम भी उसका सम्मान और आदर में कहें, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। किए प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हे मां मरियम, जब स्वर्गदूत ने आपको मुक्तिदाता के जन्म का संदेश सुनाया तो आपने नम्रतापूर्वक कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। नम्रता एवं आज्ञा पालन के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मुक्तिदाता के जन्म के लिए आपको कोई उचित और अच्छा स्थान नहीं मिला। एक गौशाले का सहारा लेना पड़ा। जीवन की असुविधाओं को सहर्ष ग्रहण करने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मंदिर में अपने एकलौते पुत्र को चढ़ाते समय सिमियोन ने यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदय के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। आपने उन वचनों को हृदय में संचित रखा और उन पर मनन किया। पवित्र वचनों को सुनने और उस पर चलने की कृपा के लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यीशु को खोजने पर उसे मंदिर में पाने वाली पवित्र मां, अपने जीवन में जब भी हम मुक्तिदाता को खोएं, ढूंढने और पाने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर लटकते और तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर भी ना टूटने वाली हे महान विश्वासी मां, दुख तकलीफ में ना टूटने के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए मां मरियम को एक महान सहायक बनाया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें उनके महान गुणों का अनुसरण कर उनकी तरह तेरी सच्ची संतान बनने की कृपा प्रदान कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य धन्य तू योनियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 34 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पत्री, प्रभु आपके साथ है। वो इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हमने जो प्रभु का वचन सुना, उस वचन में हमें यह सुनने को मिला कि माता मरियम प्रभु यीशु के स्वर्ग से धरती पर आने के लिए एक माध्यम बनी, सारे मानव जाति के मुक्ति के लिए एक माध्यम बनी। माता मरियम को पता था कि उस जमाने में बिना पुरुष के एक महिला को गर्भवती होना कितना खतरा हो सकता है। उस जमाने में जब एक नारी बिना पुरुष के गर्भवती होती थी तो उनको पत्थरों से मार डाला जाता था। यह माता मरियम को अच्छी तरह पता था, लेकिन उन्होंने मानव जाति की मुक्ति के लिए पूरी तरह प्रभु पर विश्वास किया और ईश्वर से हाँ कर दिया। और यही कारण है कि प्रभु यीशु इस धरती पर आए और हम सब के लिए मुक्ति लेकर, मुक्तिदाता बनकर इस धरती पर आए। आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें माता मरियम की मध्यस्थता से, ताकि हम उस प्रभु पर दृढ़ भरोसा रखें, विश्वास करें। आइए हम माता मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा अपने निवेदनों को प्रेमी पिता के समक्ष रखें। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हुए आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हजारों निसंतान दंपतियों के लिए। ये प्रभु, आपने इब्राहिम को 100 वर्ष की उम्र में संतान देने के लिए दिया। तूने एलिजाबेथ की गोद को भरा। तूने उनके जीवन में असंभव को संभव कर दिया। आज प्रभु यीशु हजारों दंपत्ति इस समय आंसू बहाते हुए तुझसे निवेदन कर रहे हैं। उन पर दया कीजिए, उनकी कोख को प्रभु भरिए, ताकि वे तुझसे कृपाएं पाकर तेरी महिमा को वे गा सकें। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आज हम संसार भर के टूटे परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना कहे, ये तेरे वचन में लिखा हुआ है। तूने स्वयं कहा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। आज प्रभु यीशु, इन सारे परिवारों की शांति भंग हो चुकी है। वे आज शांत हैं, मेल मिलाप नहीं है।
सहनशीलता का वरदान दीजिए आज के दिन, ताकि प्रभु यीशु वे परिवार पुनः एक बार फिर से मिल जाएं। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं संसार भर के युवक युवतियों के लिए, जो युवक युवतियां विशेष रूप से अश्लीलता में फंस गए हैं, जो विभिन्न प्रकार के गलत रिश्तों में फंस चुके हैं। ऐसे सारे नव युवक युवतियों को हे माँ मरियम तेरी मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं, उन पर दया कीजिए, उन्हें इस पाप से बचाइए, उनको इस गंदगी से छुड़ाकर अपने पुत्र के समीप ले आइए। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी नशेड़ियों के लिए। हे प्रभु, तूने कहा है अंगूरी पीकर मत वाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हे मेरे ईश्वर, आज सारे नशेड़ियों के परिवारों को विशेष रूप से आशीर्वाद दीजिए। आज के दिन उनको इस नशे के इस गंदगी से विशेष रूप से बाहर निकालिए। उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। वे परिवार की प्रभु यीशु विशेष रूप से आदि संपत्ति को वे नष्ट कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु इस तरह अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों की बर्बादी हो रही है, परिवार की कोई देखभाल नहीं करते हैं। प्रभु, आज की उन सारे माता पिताओं के विशेष रूप से आंसुओं को पोंछने वाले, उन पर दया कीजिए, उनको बचाइए। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस समय हम प्रभु प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से इस नोवेना में भाग लेने वाले हर एक भक्तों के लिए, जो बड़ी श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर आए हुए हैं। उन सबों की प्रार्थना तेरे समीप पहुँचे। उनको विशेष रूप से श्रद्धा और विश्वास का वरदान दीजिए, ताकि वे प्रभु श्रद्धा पूर्वक तुझे पुकारते हुए अपने विश्वास को वे दृढ़ बना सकें। इस मतलब के लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर के सभी पुरोहितों, धर्म बहनों के जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जिनको तूने चुना और नियुक्त किया कि वे राष्ट्रों को जाकर सुसमाचार सुनाएं। आज प्रभु यीशु सभी धर्म पुरोहित और धर्म बहनें विशेष रूप से तेरे दास दासियों पर दया कीजिए। उनको पवित्रता के वरदान में बढ़ाइए, उनको प्रार्थना का वरदान दीजिए, ताकि वे प्रभु यीशु संसार भर के लिए तेरे साक्ष्य बन सकें। इस मतलब के लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहे, तथा प्रतापी और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मेरी माँ
तेरी महिमा